रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। हौसला रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। सो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज 19 मार्च 2022 है और 19 मार्च के जितने भी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं सारा मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2022 में, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का, पीसीएस हो, टीचर एग्जाम हो, आर्मी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी करें उस सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। इसका पीडीएफ फाइल टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाता है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्लानिंग कर रहे हैं देने की, तो आपके लिए दोस्तों जो है स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम जो होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्लर्क जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए अनअकैडमी लेकर आया है, सब्सक्रिप्शन लेकर आया है। 3 मंथ का 1800 रुपये, 6 मंथ का 2500 रुपये, 12 मंथ का 3400, 24 मंथ का 4000 रुपये। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप हमारा रेफरल कोड का यूज़ करेंगे। अगर आप कुछ भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। रेफरल कोड मेरा क्या है, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रेफरल कोड है, बिना स्पेस के। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रेफरल कोड का यूज़ करिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे कोर्स हैं अकेडमी द्वारा, तो जल्दी से जाकर चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। अब रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमारा 18 मार्च का करंट अफेयर जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाल ही में गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला सबसे लंबा जहाज कौन बना है? एमवी रामप्रसाद बिस्मिल बना है। हाल ही में 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर कौन बना? मुंबई, महाराष्ट्र। और हाल ही में 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? नारायण प्रधान को। हाल ही में किस बैंक ने एशियन बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? एक्सिस बैंक। और हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया है? मेडागास्कर के अंदर। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? कैरोलिना विलवास्का ने जीता है। और हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? मुकेश अंबानी जी बन गए हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? गुजरात सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार ने। और 8वां संस्करण फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट 500 भारत की रेल टेल कौन से स्थान पर है? 124वें स्थान पर। अब देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट कर लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चीनी फर्मों को डेटा लीक करने के मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर नए ग्राहकों को स्वीकार करने पर जो पूरी तरह से रोक लगा दिया है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर ये जो रोक आरबीआई ने लगा दिया है। आरबीआई को आपको बता चुका कि भारत का केंद्रीय बैंक है। तो आपको बता दें, ये देखिए पेटीएम का लोगो है। तो आरबीआई ने दोस्तों जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, जो न्यू कस्टमर उनको जोड़ने पर, ऐड करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा इसलिए लगाया गया क्योंकि ग्राहक का जो डेटा है चीनी फर्म के साथ साझा किया जा रहा था। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने इस मुद्दे पर एक बयान जारी कर इस खबर का जो है खंडन किया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बात किसकी हो रही? पेटीएम कंपनी की। पेटीएम का सबसे पहले ये लोगो देखिए, आप सबको पता है पेटीएम जो एक पेमेंट्स बैंक भी है, ऑनलाइन शॉपिंग भी है, यहाँ से होती है, और रिचार्ज कर वगैरह भी यहाँ से होता है। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? देखिए साथियों, आपको पता होना चाहिए, अगस्त 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे? विजय शेखर शर्मा जो है इसके फाउंडर थे। और इसका जो अगर बात करें कि कहाँ की कंपनी है, कहाँ इसका मुख्यालय है, नोएडा यूपी, और इंडिया की कंपनी है, नोएडा में यूपी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके सीईओ कौन है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ये है इसके फाउंडर ही विजय शेखर शर्मा। प्रेसिडेंट कौन है? अमित नायर इसके प्रेसिडेंट हैं। तो पेटीएम से रिलेटेड ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, चर्चा में भी है। पेमेंट्स पेटीएम बैंक लिमिटेड पर जो है ये प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है साथियों, चलिए आरबीआई के बारे में आपको बता दें, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं आपको कमेंट करके बताना है। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। और आरबीआई के बारे में आपको मैंने कई चीज़ें बता चुका हूँ, भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर अब बात कर लें आज का ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स की। महत्वपूर्ण नियुक्तियों से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स में। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मैं कई बार रिवाइज करा चुका हूँ, आपको रट गया होगा। विनय कुमार त्रिपाठी बन गए हैं। एसएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं, एस किशोर बन गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए चेयरमैन कौन बने? एस सोमनाथ बने, ध्यान दीजिएगा। फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं, संजीव मेहता बन गए हैं। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बन गए हैं? सोनाली सिंह बन गई हैं।
भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने? आर हरि कुमार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो महत्वपूर्ण नियुक्तियों से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे साथियों ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स में। आपको ये पूरे रट गए होंगे क्योंकि मैं इसको कई बार करा चुका हूँ। जो हाल में नियुक्तियाँ होती है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, मैं करा देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है साथियों? हाल ही में भारत के किस राज्य को वर्ल्ड बैंक ने भारत का पहला हरित राज्य बनाने की योजना को लेकर प्रतिबद्धता जताई है? भारत का पहला हरित राज्य, तो ये हिमाचल प्रदेश दोस्तों जो है, इसको बनाने की योजना जो है विश्व बैंक ने बनाई है। आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक जो है दक्षिण एशिया के उपाध्यक्ष हार्टविग शेफर ने जो भारत में हिमाचल प्रदेश को भारत का पहला हरित राज्य बनाने की योजना को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। और इसमें जो है शेफर ने जो है अपनी 2 दिवसीय जो यात्रा थी इंडिया में, आपको बता दें कि शेफर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश की प्रगति पर चर्चा की, जो कि एक हरित और अधिक टिकाऊ विकास की ओर बढ़ रहा है। भविष्य में इस विजन के लिए काम किया जा सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही भारत में प्रथम से रिलेटेड। तो अभी हाल ही में भारत में प्रथम से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है राज्यों से रिलेटेड करंट अफेयर्स के, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपको क्या नोट करना है? 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। कौन? यूपी। और देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कहाँ बनेगा साथियों? कर्नाटक के अंदर बनने जा रहा है। और फिर नेक्स्ट है भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर, ये कहाँ है दोस्तों? लद्दाख के अंदर। भारत का पहला अनाज एटीएम, ये कहाँ खुला है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुग्राम हरियाणा के अंदर साथियों ये जो है खुला है। ठीक है, गुड़गांव का नया नाम क्या है? गुरुग्राम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत में प्रथम से रिलेटेड, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और मैं आपको जैसे ही पढ़ाता हूँ रिलेट करके उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स, आपको ये चीज़ें कैसी लगती हैं मुझे भी बताइए। आप कमेंट करिए अगर आपको अच्छा लगता है। अच्छी चीज़ों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको हौसला बढ़ाना चाहिए। तो आज आपका एक लाइक, आज मैं टारगेट रखता हूँ, देखिए 3000 लाइक्स का मात्र। उम्मीद करता हूँ आप लोग जितने बच्चे देखते हैं सभी के सभी तुरंत अभी लाइक कर देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा फीडबैक दीजिए। सभी के कमेंट रीड करता हूँ साथियों, प्लीज़ कमेंट करके मोटिवेट करिएगा। सबके कमेंट रीड करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है बेंगलुरु के अंदर दोस्तों, भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक। ठीक है, तो कर्नाटक के जो आईटी मंत्री हैं CS अश्वत्थ नारायण ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है। डिजिटल वाटर डाटा बैंक विभिन्न संस्थानों से प्राप्त जल डेटा की एक सूची है। पानी के विभिन्न पहलुओं के बारे में जो है जानकारी जो है प्रदान करेगा। और यह जल सुरक्षित दुनिया को प्राप्त करने के लिए साक्ष्य आधारित नीतियाँ और निर्णय लेने में मदद करता है। देखिए साथियों, यहाँ पर भारत में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं करंट अफेयर्स में, जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है वो मैं करा देता हूँ। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है? नोएडा से फिल्म सिटी तक हुई है। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन है? पश्चिम मध्य रेलवे। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगेगा? तेलंगाना में। और विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म सिंगापुर के अंदर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। फटाफट से, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करिए। आप लोग प्लीज़ एक दोस्तों के साथ भी अगर आप शेयर करेंगे इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने देश की 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए एक परियोजना जो है, एक प्रोजेक्ट जो है घोषणा किया है? तो दोस्तों पर्यावरण और जल परिवर्तन मंत्रालय ने जो है एक परियोजना की घोषणा की है। आपको बता दें साथियों कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश भर में 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प का प्रस्ताव रखा है। इसमें दोस्तों हिमालयी, प्रायद्वीपीय नदियां और एक अंतर्देशीय नदी लूनी शामिल है। 19,343 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इन चुनी गई नदियों का वानिकी हस्तक्षेप यानी फॉरेस्ट्री इंटरवेंटेंस के माध्यम से जो है कायाकल्प किया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है नदियों से रिलेटेड। नदियों से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके के पूछे आ सकते हैं वो मैं करा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, पद्मा से। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना नाम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है बहुत इंपॉर्टेंट नदियों से रिलेटेड, भारत की सबसे अधिक नौगम में 2 नदियाँ कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रम से कहाँ है? तो गंगा का उत्तराखंड के अंदर और ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में। कौन सी नदी जो है साथियों वो निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र का है, तिब्बत में है। तिब्बत में बहने वाली नदियाँ सांगपो
किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से होकर। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति यानी स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022-27 लॉन्च किया है? गुजरात सरकार ने ये लॉन्च किया है साथियों। तो गुजरात सरकार ने नई खेल नीति का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य गुजरात में खेल परिदृश्य को बदलना है और प्रतिभाओं को बढ़ावा देना और राज्य भर में विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जो है जोर दिया जाना है। ठीक है, इस नीति के माध्यम से गुजरात गवर्नमेंट को जो पर्पज है वो राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर टूर्नामेंट जो आयोजित करके जितने भी प्लेयर्स उनको पुरस्कार देकर खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, और सरकार जितने भी प्रोफेशनल खेल हैं उनको आयोजित करना चाहती है। गुजरात में कुशल खेल प्रशासन भी लागू करना चाहती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर दें आज एग्जाम लंच की। एग्जाम लंच में मैं पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो भी हाल ही में दिए गए साथियों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? दामोदर मौजो को। नेताजी पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? शिंजो आबे को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 विनोद शर्मा को। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और 112th भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है साथियों? हर्षाली मल्होत्रा को ये दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी में किसको दिया गया है साथियों? ध्यान दीजिएगा, ये दिया गया किसको? दया प्रकाश सिन्हा को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों देखिए, यहाँ पर अवार्ड से रिलेटेड बात हो रही है तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए हमारा, हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल सुश्री कुमुदबेन जोशी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये आंध्र प्रदेश की हैं साथियों, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल कुमुदबेन मणिशंकर जोशी का निधन हो गया है। कुमुदबेन मणिशंकर जोशी सूचना और प्रसारण मंत्री और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री भी रह चुकी हैं। ठीक है, चलिए। हाल ही में जो इतने निधन हुए हैं साथियों, चर्चित निधन, लता मंगेशकर जी का निधन हुआ, प्रसिद्ध सिंगर थी। शेन वॉर्न का निधन हो गया, हाल ही में क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया के। प्रसिद्ध कथक नर्तक का निधन हुआ, बिरजू महाराज का, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया, अभिनेता थे। नारायण देवनाथ का निधन हो गया, कार्टूनिस्ट थे, पद्मश्री। तो इनको पद्मश्री सम्मान 2021 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस संस्थान ने स्कूली बच्चों के लिए जो है युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का आयोजन किया है? किस संस्थान ने किया है? इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। देखिए इसरो का ये लोगो है। तो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने साल 2019 से स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का जो है नाम से विशेष कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। ठीक है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है इसकी स्थापना कब हुई थी इसरो की? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटक में। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसका मोटो है और प्रशासक इसके सोमनाथ नए अभी हाल ही में बनाए गए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 8 क्या है, हाल ही में फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 के 44वां संस्करण के लिए मेजबान राष्ट्र किसे चुना गया है? ये चुना गया है भारत को। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने दोस्तों ये बताया है कि भारत 44वां विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी चेन्नई में करेगा। कहाँ पर? चेन्नई में करने वाला है। ठीक है, तो पड़ोसी यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जो है 24 फरवरी को देश से ओलंपियाड की मेजबानी छीन ली गई। ठीक है, क्वेश्चन 9 था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? झूलन गोस्वामी दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। ये है झूलन गोस्वामी। तो महिला वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेने का रिकॉर्ड स्थापित करने वाली झूलन गोस्वामी ने कहा उन्होंने अपने जीवन में कभी इस मुकाम को हासिल करने के बारे में सोचा नहीं था। तो वो इंग्लैंड के खिलाफ ओवल मैदान पर महिला वर्ल्ड कप टैमी बीमोंड को आउट कर झूलन ने जो है अपनी उपलब्धि हासिल किया है। देखिए यहाँ पर दोस्तों बात हो रही स्पोर्ट्स रिलेटेड, तो स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला हैं पीवी सिंधु, राफेल उड़ान वाली प्रथम महिला पायलट शिवांगी सिंह, आईटीबीपी में अधिकारी बनने वाली पहली महिला प्रकृति, सेल की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल, 10,000 रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर मिताली राज हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में नई दिल्ली में दुनिया का सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है नितिन गडकरी जी ने। ठीक है, तो देखिए साथियों ये है नितिन गडकरी। आपको बता दें टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने दोस्तों इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी के साथ
अपने पायलट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में भारत का पहला ऑन हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक वाहन मिराई लॉन्च किया है। टोयोटा मिराई दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल में से एक है और यह शुद्ध हाइड्रोजन से पैदा होने वाली बिजली से चलता है। इसे एक वास्तविक शून्य उत्सर्जन वाहन भी माना जाता है क्योंकि कार टेप लाइन से सिर्फ पानी की उत्सर्जन करती है। ठीक है। हाल ही में किस कंपनी ने एमएसएमई के लिए सूफिन नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने लॉन्च किया है ये। चलिए, तो लार्सन एंड ट्रूबो ने एल&टी सूफिन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्थापना की है। अन्य जो है व्यवसायों को बेचे जाने वाले औद्योगिक उत्पादों और सेवाओं के लिए देश का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए किस राज्य के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है। अब देखते हैं आज का परीक्षा मंत्र में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। हाल ही में बिहार खादी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मनोज तिवारी। हाल ही में भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने? चन्नीरा पोनप्पा। हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसी टीम का नया कप्तान नियुक्त किया? श्रेयस अय्यर को। हाल ही में देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसको नियुक्त किया गया? जी अशोक कुमार को। असम सरकार ने हाल ही में अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे प्रदान किया? रतन टाटा जी को। और हाल ही में किस राज्य ने पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत किया है? दिल्ली सरकार ने। और हाल ही में संध्या मुखर्जी का निधन हुआ, कौन थी? गायक थी। हाल ही में किस संगठन ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? WHO ने। हाल ही में किस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया? यस बैंक ने शुरू किया है। तो ये हमारे करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन थे। अब देखते हैं आज के कमेंट ऑफ द डे। विकास गुप्ता, जनरल स्टडी, कुणाल कुमार और हिटलर दीदी ऑफिशियल। वाह क्या नाम है। चलिए, हिटलर दीदी। चलिए, तो सभी को थैंक यू सो मच। इसी तरह से मोटिवेट जरूर करिए साथियों। आज का सवाल क्या है हमारा? 8वां संस्करण फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट 500 में भारत की रेलटेल कौन से स्थान पर रही है? फटाफट से कमेंट करके बताइए और आपको वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं दोस्तों ठीक 10 बजे। आज हमारी क्लास अनअकैडमी पर फ्री क्लास है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, प्रोफाइल को तुरंत फॉलो करें। तो मिलते हैं ठीक 10 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।